नमस्ते। तो आज प्रस्तुत है मृत्युंजय का 7वां भाग। हम नगर से युद्धशाला की ओर चले। मैंने पिताजी से पूछा, महाराज की आंखों को क्या हो गया? वे अंधे हैं वत्स, और इसीलिए उनकी पत्नी राजमाता गांधारी देवी भी समदुखी होने के लिए आंखों पर पट्टी बांध कर रहती हैं, जिससे कि यह संसार दिखाई न दे। राजमाता गांधारी देवी? हाँ, युवराज दुर्योधन की माता। उनके 99 पुत्र और हैं। युद्धशाला में उन सबको तुम अभी देखोगे ही। महाराज पांडु के पुत्र पांडव भी तुमको इस समय देखने को मिलेंगे। पांडव? हाँ, इस राज्य के वास्तविक उत्तराधिकारी कौरवराज महाराज पांडु थे, लेकिन उनकी अकाल मृत्यु हो जाने के कारण यह राज्य उनके भाई महाराज धृतराष्ट्र को मिला। उन महाराज पांडु के 5 पुत्र हैं। उन्हीं को नगरजन पांडव कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि कुरुवंश में कुल 105 युवराज हैं, 5 पांडव और 100 धार्तराष्ट्र। मेरे मन में यह उत्सुकता जागृत हुई कि इतने युवराज आपस में कैसा व्यवहार करते होंगे। और 2 महाराज और 1 पितामह। पितामह भीष्म। पिताजी बोले, 2 महाराज? कौन कौन से? एक महाराज धृतराष्ट्र और दूसरे विदुर। विदुर महाराज कैसे हुए? थोड़ी देर पहले तो आपने उनसे गुरुदेव कहा था। हाँ वत्स, गुरुदेव विदुर महाराज धृतराष्ट्र के भाई हैं, लेकिन उन्होंने राज संन्यास ग्रहण कर लिया। संन्यास? संन्यास क्या होता है? संन्यास का अर्थ यह है कि इन्होंने सबका त्याग कर दिया। यह राज्य, यह राजप्रासाद, यह वैभव, किसी पर भी उन्होंने अपना अधिकार नहीं जताया। फिर वे यहाँ क्यों रहते हैं? अपने अंधे भाई की राज्य व्यवस्था लंगड़ी ना हो जाए इसलिए। उनके प्रत्येक शब्द का यहाँ सम्मान होता है। उसी प्रकार पांडवों की माता राजमाता कुंती देवी का भी मान है। राजमाता कुंती देवी? मैं कुछ प्रश्न करने जा ही रहा था कि इतने में ही पास के कुंज से एक कोकिल जोर जोर से कुहू कुहू करता हुआ अशोक के वृक्ष से सर्र से उड़ा और हमारे सिर के ऊपर से गुजर गया। मैंने उसकी ओर देखा। मुझको भगदत्त की याद आई। उसने एक बार कहा था कि 7 स्वरों में तान लेने वाला कोकिल मादा कौआ के घोंसलों में पलता रहता है, क्योंकि उसकी माँ ही उसको जन्म देकर मादा कौआ के घोंसले में रख आती है। कितना पागल है भगदत्त! अरे कोकिल कहाँ पलता है यह जानकर क्या करना? उचित समय आते ही वातावरण को मुग्ध कर देने वाली उसकी आवाज़ सुनाई देती है, यही पर्याप्त है। चलते चलते हम एक भव्य मंदिर के पास आए। यह मंदिर भगवान विष्णु का था। उसका कलश सोने का था। आकाश की नीली पृष्ठभूमि पर अस्त होती हुई किरणों से वह चमचमा रहा था। महाराज ने ही यह कलश लगवाया है, उस कलश की ओर उंगली करते हुए पिताजी ने कहा। मैं विचार करने लगा। इस मंदिर पर सोने का कलश लगवाने वाला यहाँ का राजा अंधा है। यह विराट वैभव उसी का है, लेकिन वह उसको आंखों से अच्छी तरह नहीं देख सकता। अंधे राजा को इतना वैभव दिया पर देखने की शक्ति छीन ली। यह क्रूर व्यवस्था करने वाला देव अंधा नहीं तो क्या? 100 पुत्र और इस अमित राज्य वैभव के स्वामी इस राजा को भाग्यवान कहा जाए, या क्योंकि यह सब देखने के लिए आंखें नहीं हैं इसलिए उसे अभागा कहा जाए? अपने 100 पुत्रों को यह पिता कैसे पहचानता होगा? और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह थी कि आंखें न होने पर भी इतने विशाल साम्राज्य पर शासन कैसे करते होंगे? कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि उनका उत्तर ही नहीं दिया जा सकता। वत्स, पहुँचने पर तुरंत ही गुरुदेव का अभिवादन करना। पिताजी ने चलते चलते मुझको सूचना दी। पिताजी, गुरुदेव कैसे दिखाई देते हैं? मैंने उत्सुक होकर पूछा। अब मैं कैसे बताऊं? तुम अब उनको देख ही लोगे। हम लोग जल्दी जल्दी चलने लगे। दोनों ओर ऊंचे ऊंचे प्रासाद खड़े थे। मंदिर के कलश आकाश के उदर में प्रविष्ट थे। बहुत देर तक चलने के बाद हम एक विशाल लौह महाद्वार के पास आए। उसके दोनों ओर काले रंग के पाषाणों के प्राचीर दूर तक संकुचित होते चले गए। भीतर हम झुककर भीतर गए। वह कुरुओं की युद्धशाला थी। भीतर चारों ओर बड़े बड़े कक्ष थे और बीचों बीच एक योजन घेरे का एक विशाल अखाड़ा था। उसके अनेक खंड कर दिए गए थे। एक और मल्ली के लिए अखाड़ा था, वहीं लाल रंग की बारीक मिट्टी गोलाकार फैली हुई थी। उस अखाड़े के मध्य भाग में रुष्ट पुष्ट गौरवर्णी युवक ताल ठोंकता हुआ गोलाकार नाचता दिखाई दिया। उसके पास जाने का साहस किसी में नहीं था। हाथ उठाकर वह सारे अखाड़े में थय थय नाच रहा था। कर्ण, उस युवराज भीम को देखो, वह अखाड़े में सबको चुनौती देता हुआ घूम रहा है। उसकी ओर संकेत करते हुए पिताजी बोले। दूसरी ओर अश्वारोहण के लिए स्थान
रिक्त छोड़ दिया गया था। घोड़े पंक्ति में दौड़ सकें इसलिए उस स्थान में रेखाएं खींची हुई थी। दौड़ते समय बार बार रुकावट डालने के लिए स्थान स्थान पर खंदकें खुदी हुई थी। स्थान स्थान पर ऊंची ऊंची दीवारें भी थीं। अनेक युवक उन सब रुकावटों को खेल खेल में पार कर अश्वों को अभ्यास कराते हुए दिखाई दिए। पूर्वों की ओर खड्गों का अभ्यास करने के लिए क्रीड़ा क्षेत्र बना था। क्रोध से तमतमाते हुए युवक अभ्यास कर रहे थे। खड्गों की झंझनाहट गूंज रही थी। कुछ युवक गदाएं घुमाकर उनका अभ्यास कर रहे थे। गर्जना करते हुए चक्कर काट रहे थे। उस अखाड़े में एक ऊंचा और लंबा चौड़ा लक्ष्य भेद करने का चबूतरा भी था। वह चबूतरा ऐसा था कि उसको कहीं से भी देखो वह अखाड़े के ठीक बीच में दिखाई देता था। उस चबूतरे पर पुष्पों से सज्जित भिन्न भिन्न आकारों के धनुष रखे हुए थे। एक और बाणों के असंख्य तूणीर रखे हुए थे। सामने की ओर अनेक लक्ष्य रखे हुए थे। उस चबूतरे पर सांवले रंग का एक युवक वीरासन लगाकर दाएं पैर के पंजे पर शरीर का जोर दिए हुए बैठा था। हाथ में लगे धनुष की प्रत्यंचा उसने कान तक खींच ली थी। एक आंख बंद कर दूसरी आंख की पुतली उसने बाण की नोक पर सीध में स्थित कर रखी थी। उसके पास ही ढीले ढाले वस्त्र पहने हुए, शुभ्र दाढ़ी वाले, सिर के बालों को एकत्र बांधे हुए एक लंबे वृद्ध खड़े थे। उनकी मुद्रा नदी की तरह शांत थी। उस सांवले युवक के प्रत्यंचा पर रखे हाथ को उन्होंने सीधा किया। वे उसको कुछ समझाने लगे। युवक ध्यानपूर्वक उनकी बातें सुन रहा था। पिताजी ने उस युवक की ओर संकेत कर कहा, वत्स यही है वह पांडुपुत्र धनुर्धर युवराज अर्जुन, और उसको जो सूचनाएं दे रहे हैं ना, वे ही है पूजनीय गुरुदेव द्रोण। धनुर्धर अर्जुन भले ही जो हो, लेकिन क्या वह इससे अधिक प्रभावशाली वीरासन नहीं कर सकता है? यह विचार मेरे मन में कौंध गया। गुरुदेव द्रोण वास्तव में अशोक वृक्ष की तरह भव्य लग रहे थे। उनकी देह पर शुभ्र वस्त्र उनके लंबे शरीर के अनुरूप ही शोभित हो रहे थे। हम अखाड़े के रास्ते से चबूतरे की ओर चलने लगे। मुझको ऐसा अनुभव होने लगा जैसे आसपास के क्रीड़ा क्षेत्रों को देखकर मेरे शरीर की उष्णता यूं ही अपने आप बढ़ने लगी। मेरी इच्छा हुई कि मैं भी भीतर उतरूं और चक्कर काटता हुआ तेजी से गदा और खड्ग के प्रहार प्रतिपक्षी पर करूं। इन उच्छृंखल घोड़ों को झुकाकर इतना दौड़ाऊं कि ये मुंह से झाग निकल पड़े। हाथी की सूंड पकड़ उसे नचाऊं, फिर उसको थकाकर अंत में उसकी पीठ पर चढ़ जाऊं। चबूतरे पर बैठे हुए उस युवक को उसकी भुजा पकड़कर उठाऊं और प्रभावशाली वीरासन कैसे लगाया जाता है यह अच्छे से उसे बता दूं। कुश्ती के अखाड़े में जंगली भैंसे की तरह यूं ही चक्कर काटने वाले उस उद्दंड भीम से कुश्ती लड़कर उसका मद भी दूर कर दूं। हम धनुर्विद्या के उस ऊंचे चबूतरे के पास आए। ऊपर बैठे युवराज अर्जुन ने एक बाण छोड़ा। सामने दूर स्थित लकड़ी के लक्ष्य में वह सर्र से घुस गया। गुरुवर द्रोण ने उसकी पीठ पर एकदम थाप मारी और आनंद से गरज उठे, साधुवाद अर्जुन, लेकिन पास जाकर देखो कि तुम्हारा वह सूचिपर्ण बाण लक्ष्य में कितना घुसा है। युवराज अर्जुन आज्ञाकारी की भांति उठा और दृढ़ता से पैर रखता हुआ लक्ष्य की ओर चला गया। इतने में ही पिताजी आगे बढ़े। चबूतरे के नीचे ही वह खड़े रहकर उन्होंने गुरुवर द्रोण को अभिवादन किया। मैंने गुरुवर द्रोण की ओर देखा। वे पश्चिम की ओर अभिमुख होकर खड़े थे। सायंकालीन अस्त होती हुई किरणें उनकी घनी शुभ्र दाढ़ी पर पड़ रही थी। घनी दाढ़ी के लंबे बाल सीधे उधर तक पहुंच रहे थे। उसकी कुछ लटें हवा के कारण इधर उधर लहरा रही थीं। मस्तक पर, भुजाओं पर और खुले उदर पर भस्म की पट्टियां खिंची हुई थीं। भव्य भाल पर वृद्धावस्था के कारण झुर्रियों का जाल फैला हुआ था। नासिका सरल और तीक्ष्ण थी। उनकी भौहें भी श्वेत शुभ्र थी। उनके नीचे जो आंखें थीं उसमें आत्मविश्वास की अद्भुत चमक थी। फिर भी उनमें शांति थी। बड़े आदर से झुककर मैंने उनको अभिवादन किया। पिताजी की इच्छा थी उन गुरुवर की देखरेख में ही मेरा युद्ध शास्त्र का अध्ययन हो। यह मेरा पुत्र कर्ण है, पिताजी ने उनसे निवेदन किया। मुझको पूरा विश्वास था कि अब वो मुझसे मेरे कानों के कुंडल के संबंध में कुछ अवश्य पूछेंगे, लेकिन निर्विकार भाव से उन्होंने केवल इतना कहा, तुम्हारा पुत्र अधिरथ, फिर इसको आज युद्धशाला कैसे लाए हो? आपके चरणों में डालने के लिए। मेरे चरणों में? किस लिए? युवराज के साथ यदि इसको भी थोड़ी सी युद्ध विद्या की शिक्षा मिल जाए तो।
युवराजों के साथ? अधिरथ, युद्ध विद्या केवल क्षत्रियों का कर्तव्य है। तुम चाहो तो अपने पुत्र को इस युद्धशाला में भर्ती कर दो, लेकिन वह युवराजों के साथ शिक्षा कैसे पा सकता है? पिताजी का चेहरा क्षण भर को निस्तेज हो गया। क्या कहें, यह थोड़ी देर तक उनकी समझ में नहीं आया। अंत में वे जैसे तैसे बोले, गुरुदेव की जैसी आज्ञा। गुरुदेव को पुनः अभिवादन कर हम लोग लौटने लगे। मार्ग में युवराज अर्जुन लक्ष्य में से बाण निकाल कर लौटता हुआ हमें मिला। मैंने उसको ध्यान से देखा। उसका वर्ण आकाश की तरह नीला था, हनु भाले की नोक की तरह सिकुड़ी हुई थी। उसकी तेजस्वी आंखें दोनों कनपटियों की ओर संकुचित होती गई थी। उसकी नाक ऋजु और तीक्ष्ण थी। मस्तक थाल की तरह भव्य था। भौहें सुंदर थी। उसका पूरा चेहरा ही विलक्षण सुंदर था। घंटे की तरह मधुर ध्वनि में उसने पिताजी से पूछा, क्यों काका, चंपानगरी से आज ही आए हो क्या? हाँ, अपने इस पुत्र कर्ण को लेकर आया हूँ। अर्जुन ने मेरी ओर देखा। मेरी आंखों की अपेक्षा वह शायद मेरे कानों के कुंडल को अधिक आश्चर्य से देख रहा था। वह मुझसे कुछ पूछने ही जा रहा था। इतने में ही आकाश से एक कुंडली सी हम दोनों के बीच में आकर सर्र से गिरी। हम सब लोग चौंक कर दो पग पीछे हट गए। सब ने कुछ भय से और अत्यधिक कुतूहल से ऊपर की ओर देखा। ऊपर मटमैले रंग का एक गरुड़ अपने विशाल पंखों को फड़फड़ाता हुआ आकाश में इधर उधर चक्कर लगा रहा था। बीच बीच में वह अपनी पुष्ट गर्दन को मोड़कर तिरछी दृष्टि से नीचे धरती की ओर देख रहा था। एक काले रंग का सांप एकदम निश्चेत पड़ा था। उसको पुनः उठाने के लिए ही शायद वह गरुड़ आकाश में चक्कर लगा रहा था। आकाश से गिरने के कारण सुन्न होकर वह सर्प थोड़ी देर तक वैसा ही पड़ा रहा, लेकिन क्षण भर बाद ही उसने अंगड़ाई लेते हुए हाथ के पंजे की तरह फन निकाल लिया। 2-3 बार फुफकार कर उसने अपना गर्वीला फन इधर उधर हिलाया और फिर तो भयभीत होकर प्राणों के डर से टेढ़ी मेढ़ी चाल चलता हुआ जिधर अवसर मिला उधर ही दौड़ने लगा। विद्युत गति से युवराज अर्जुन ने हाथ में लगा बाण धनुष पर चढ़ा लिया और सर्प पर निशाना लगाने लगा। इतने में ही चबूतरे पर से कोई चिल्लाया, अर्जुन, हाथ नीचे कर। उस आवाज में अद्भुत शक्ति थी। युवराज अर्जुन ने एकदम हाथ नीचे कर लिया। तीर की गति से भागता हुआ वह सर्प क्षण भर में ही अखाड़े के पाषाण प्राचीर में कहीं अदृश्य हो गया। चबूतरे पर से पुनः आवाज गूंजी, युवराज, उस तुच्छ सर्प को मारने से पहले अपने भीतर के सर्प को मार डालो। क्रोध का सर्प बड़ा भयानक होता है। हमने चबूतरे की ओर देखा। वे गुरुदेव द्रोण थे। एक युवक बड़ी शीघ्रता से अर्जुन के पास आया। वह कुछ लंबा था और उसकी मुखाकृति सौम्य थी। अर्जुन की पीठ पर हाथ रखकर उसने अत्यंत मधुर स्वर में पूछा, एकदम ही धनुष कैसे उठा लिया पार्थ? अर्जुन चुप खड़ा रहा। मैंने आंखों ही आंखों में उस लंबे युवक के संबंध में पिताजी से पूछा। उन्होंने धीरे से मेरे कान में कहा, युवराज युधिष्ठिर। क्षण भर में ही उस भव्य अखाड़े के सभी शिष्य अर्जुन के चारों ओर इकट्ठे हो गए। सब एकदम उससे पूछने लगे, क्या हुआ, क्या हुआ? मैं उस भीड़ से बाहर आया, चारों ओर अखाड़े को ध्यान से देखने लगा, क्योंकि कल से मुझको यहाँ शिक्षा प्राप्त करनी थी। लेकिन एक ही प्रश्न बार बार मेरे मन में चक्कर काट रहा था, मैं युवराजों के साथ क्यों नहीं शिक्षा प्राप्त कर सकता? थोड़ी देर पहले गुरुदेव ने कहा था कि युद्ध विद्या केवल क्षत्रियों का कर्तव्य है। क्षत्रिय का अर्थ आखिर क्या है? मैं क्या क्षत्रिय नहीं हूँ? और यदि नहीं हूँ तो क्या हो नहीं सकता? अपना और शोण का नाम शाला में लिखवा कर हम उस भव्य महाद्वार से बाहर आए। पिताजी एकदम चुप थे। आखिर मैंने ही उनसे पूछा, पिताजी, मैं क्यों नहीं राजकुमारों के साथ शिक्षा प्राप्त कर सकता? क्योंकि तुम क्षत्रिय नहीं हो वत्स, वे बोले। क्षत्रिय? क्षत्रिय क्या अर्थ? जो राजकुल में जन्म लेता है वह क्षत्रिय। तुमने एक सूतकुल में जन्म लिया है वत्स। समझाने के लिए उन्होंने धीरे से मेरा कंधा थपथपाया। कुल? राजकुल में जन्म लेने वालों के क्या सहस्त्र हाथ होते हैं? उन्हीं को इतना महत्व क्यों? यह तुम नहीं समझ पाओगे। कल से नियमित रूप से इस शाला में आया करना, जो जो शिक्षा दी जाए वह ग्रहण करना। धन्यवाद। यह अध्याय यहीं समाप्त करते हैं।